तो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। बच्चों, जो टॉपिक है हमारा आज का वो है 10th क्लास के लिए। टॉपिक का नेम है बच्चों इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज। यूनिट चल रहा है हमारा लाइट। ओके, तो बच्चों अब जो इमेजेस बनाएगा स्फेरिकल लेंसेज वो कैसी इमेजेस बनती है हमने वो आज देखना है यहाँ पर। तो बच्चों देखो, मेरे पास दो तरह के लेंसेज थे। पहला लेंस कौन सा था? कनकेव। आपने मिरर में पढ़ा, पहले कनकेव मिरर पढ़ा, फिर पढ़ा बच्चों कन्वेक्स मिरर। ओके, ये दो आपने पहले पढ़े। ओके, अब कनकेव मिरर के पास 6 इमेजेस बनाता था वो, और ये बनाता था मेरे पास बच्चों सिर्फ 2 इमेजेस। डिपेंड अपॉन कि इसके सामने जो जगह होगी, जो इसका पॉलिश्ड पार्ट होगा, वहां पर पोजीशंस कितनी मार्क्ड है। ओके, जैसे इसके सामने जो था ये कनकेव मिरर था, तो इसके सामने पोजीशंस मार्क्ड थी। जैसे ये P था, ये F है, और यहां पर ये C था। इन्फिनिटी वाला केस 1 एक इमेज, दूसरी यहां पर, तीसरी यहां पर, चौथी इसके बीच में, 5वीं यहां पर और 6ठी यहां पर। इसके पास था जो वो क्या था, सिंपल ऐसे। तो ये P पॉइंट था, यहां पर ये F था और यहां पर C था। जितने पॉइंट्स थे वो इस साइड को थे। ओके, तो सामने ये पॉलिश्ड पार्ट था, ये पेंटेड साइड की ओर थे। तो सामने कोई पॉइंट नहीं था कि जिसके अकॉर्डिंगली मैं डिस्क्राइब कर सकूं। तो देयरफॉर जहां तो इन्फिनिटी केस था, जहां इसके पास 1, जहां इसके पास कहीं पर रख दो 2। तो देयरफॉर इसके 2 थे। अब इसके बाद हमने पढ़ना बच्चों सेकंड, वो कौन सा? अभी याद रखना इन दोनों के केसेस के बारे में बोला। अब मैं पढ़ूंगा बच्चों लेंसेज के बारे में। तो लेंसेज में कौन सा आएगा बच्चों? सबसे पहले मैं पढ़ूंगा कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस क्यों बोला गया देखो, ये मेरे पास लेंस आ गया। ओके, ये पॉइंट हो गया। इसके सामने आ गए पॉइंट्स। फर्स्ट F आ गया, सेकंड है यहां पर C। इसको मैं F को F1 भी बोल सकता हूं, इसको 2 of F1 भी बोल सकता हूं। क्यों? और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर था, जितना डिस्टेंस यहां से है उससे डबल होगा ये। ओके, क्यों बोला गया? क्योंकि यहां से मैं इसका ये जो लेंस बना था इसको मैं ऐसे स्फेरिकल बना दूंगा शेप में, उसी तरह से इसको स्फेरिकल शेप बनाऊंगा। तो इसके पॉइंट क्या आएंगे? इस स्फेरिकल शेप की वजह से ये इसका C होगा, सेंटर में ये आ गया। उसी तरह से यहां पर इस स्फेरिकल शेप का F2 यहां पर आ गया और 2F2 यहां पर आ गया। ओके, तो पोजीशन मेरे पास यहां पर भी डिसाइडेड है। वो कौन सी होगी? पहली इन्फिनिटी। ओके, पहला पॉइंट ये, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 2, C के ऊपर 3, इन दोनों के बीच में 4, यहां पर 5 और यहां पर 6 पोजीशंस मेरे को यहां पर भी क्लियर है। बट यहां पर कनकेव मिरर के पास 6 थी, यहां पर कन्वेक्स लेंस के पास 6 है। याद रखना, मिरर से जब हम लेंस की ओर जाते हैं तो कनकेव में 6 थी, कन्वेक्स में 2 थी मिरर वाले केस में, और लेंसेज में जब हम जाएंगे तो यहां पर जाकर ये कनकेव है और यहां पर जो कन्वेक्स है, तो इसकी ये जो 6 थी वो यहां पर जाकर कन्वेक्स की 6 बनती हैं, और इस कन्वेक्स की यहां पर जो 2 थी यहां पर जाकर इसकी 2 बनती है। याद रखना, इसके तो 6 आपको क्लियर हो गया। सेकंड मेरे पास था बच्चों ये दूसरे वाला। इस वाले केस में क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर ये इसका इसी शेप का, इस साइड को ये F आ गया, ये आ गया 2 of F1। ओके, अब मैं यहां पर कहीं पर रखूंगा, मेरे पास पॉइंट्स तो हैं कि यहां पर इन दोनों के बीच में रख दूं, यहां पर रख दूं, इन दोनों के बीच में रख दूं, यहां पर रख दूं। बट उसकी वजह से क्या, जो मेरी शेप बनेगी, जो मेरी इमेज बनेगी, उसके ऊपर कोई डिफरेंस आएगा क्या? इमेज की जो शेप बनेगी उसके ऊपर कोई डिफरेंस आएगा क्या? उसकी लोकेशन में कोई डिफरेंस आएगा? अगर डिफरेंस आ रहा है, वो कहीं पर और इमेज बनी, कहीं पर और इमेज बनी, तो देयरफॉर इसकी भी 6 बनाओ। बट अगर बच्चों इसकी सेम टाइप की इमेजेस बनती जा रही हैं, जैसे यहां पर तो अलग अलग जगह पर मैं रखूंगा, अलग अलग तरह की इमेज पाऊंगा।
बट यहां पर अगर मैं कहीं पर भी रख दूं, इमेज मेरे को सेम टाइप की आई जाए, तो देयरफॉर बच्चों इसका मतलब इसको हम 6 के लिए इंक्लूडेड ना करें, ये सिर्फ उतने ही टाइप की इमेजेस बनाएगा जितने के लिए ये अलग अलग तरह की इमेज बना सके। तो यहां पर मैंने बोला कि कनकेव मिरर की 6 थी, यहां पर कन्वेक्स लेंस की 6 हो गई, यहां पर कनकेव कन्वेक्स मिरर की 2 थी, यहां पर कनकेव लेंस की 2 है। अब ये 2 कैसे हैं ये प्रूफ करना पड़ेगा आपको, ये समझाना पड़ेगा आपको। तो ये मेथड को याद रखो, यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, चीजें आपको पूरी तरह से क्लियर होगी। तो ये जब मैं डायग्राम के साथ इमेजेस बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि इसकी 2 ही क्यों बनी। ओके, क्योंकि हर जगह पर अलग अलग तरह की इमेज आनी चाहिए, तभी बोलूंगा कि वो थोड़ी सी सेपरेट है, वो थोड़ी सी अलग से है, वो अलग जगह पर रखने की वजह से अलग तरह की इमेज बनी। तो इसके लिए चाहे कहीं पर भी रख दो या सेम टाइप की अगर इमेज आती जा रही है, तो यहां पर अलग अलग शो करने का क्या मतलब है, क्योंकि इमेज तो सेम टाइप की आ रही है। तो अगर इमेज सेम टाइप की आ रही है तो बच्चों इसका मतलब इसकी 2 ही बनती होंगी। वो 2 कौन सी होंगी वो चेक करेंगे जब हम इसके बारे में बनाएंगे इसकी इमेजेस। जल्दी से मारो स्क्रीनशॉट इसका, अब इसको मैं प्रॉपरली बनाऊंगा कन्वेक्स की 6 कैसे बनती हैं। ओके डन बच्चों, तो अभी पढ़ते हैं कन्वेक्स की 6। तो सबसे पहले है कन्वेक्स लेंस। पहले टाइप की पहले बनाऊंगा मैं कन्वेक्स के लिए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट भाई साहब है इंफिनिटी के ऊपर। तो ये मेरे पास लेंस बना दिया मैंने, इस लेंस का ये आप गया ऑप्टिकल सेंटर। बोला था कि कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर जाए तो वो सीधी जाएगी। तो मान लो ये रे ही गई, ये बिल्कुल सीधी गई, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर गई, तो यहां पर क्या होगा, ये सीधी गई रे, तो ऑप्टिकल सेंटर से कभी भी रे जाए तो वो सीधी जाएगी, किसी भी साइड को मोल्ड नहीं होगी। ओके, बट अभी आप 10th क्लास के लिए मैं लेक्चर कर रहा हूं, तो देयरफॉर 10th क्लास के लिए हम पढ़ेंगे सिंपल इसको प्रिंसिपल एक्सिस ही। प्लस 2 के लिए हम पढ़ेंगे इसको एक तरह की रे ही। जब हम स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पढ़ते हैं उसमें हम इसको एक रे ही काउंट करते हैं। तो 10th के लिए सिंपल ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके बच्चों, तो यहां पर ये पॉइंट आ गया F1 और ये पॉइंट मेरे पास आ गया C1, या इसको लिख दो F1 ही रहेगा, तो ये आएगा 2 ऑफ F1, जितना ये था उसका डबल। यहां पर करूं तो ये मेरे पास आ गया F2, तो ये उसका डबल 2 ऑफ F2 जहां C2। ओके, कोई भी लिख सकते हो आप। इन्फिनिटी पर है भाई साहब, इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट, तो वहां से रे आई एक सीधी आई जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आ रही है। 3 तरह की रेस मैंने बताई थी। पहली रे सबसे इजी वाली हम 2 लेकर चलेंगे, क्योंकि मिनिमम 2 रेस चाहिए हमें किसी भी इमेज को बनाने के लिए। तो ये सीधी आई, ओके, यहां से इसके अंदर से हम क्या होगा, रे ऐसे आई तो पास होगी किसमें से, फोकस में से। कोई भी रे सीधी जाए वो किसके अंदर से पास होती है, फोकस से। अब देखो ये लेंस है, इसके दोनों ही साइड में कहीं पर भी बच्चों क्या है, मैंने पेंट नहीं किया, तो रे इसके अंदर से पास होकर जाएगी। ओके, अब रेयर है, डेंसर है, फिर से रेयर मीडियम है, तो इसके अंदर से पास होकर जाएगी। अब उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया, क्यों कर लिया, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके, बेंडिंग की वजह से। और एक साथ में बात और याद रखो कि रेयर है, डेंसर है, फिर से रेयर हो गया, बेंड होकर गई। कोई भी रे जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए तो वो बच्चों हमेशा फोकस के अंदर से पास होकर जाती है। ओके, और पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कन्वेक्स है, एक्स पीछे लगा है, तो एक्स किसके लिए, फोकल लेंथ इसकी क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किस साइड को, ये ओरिजिनल पार्ट हो गया 4, दोनों एक्सिस मेरे पास बन गए, एक्स और वाई, ये ओरिजिनल पार्ट है, तो ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ इस साइड को है, तो ये उसका फोकस पॉइंट है। तो रे ऐसे गई, किसके अंदर से पास होकर जाएगी, इसके अंदर से, तो ये उसकी फोकल लेंथ बन गई ये वाली। तो कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो कहां से होकर जाएगी, फोकस के अंदर से। क्लियर। एक और रे ले हम, जैसे अब ये रे आई,
ओके, यहां से आई, ये भी कैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो कहां से पास होकर जाएगी, फोकस के अंदर से। दो ले ली, और भी जितनी भी आप लोगे, जैसे अगर आप ये ले रहे हो तो ये यहां से आई, तो ये कहां से पास होकर जाएगी, इस फोकस के अंदर से। तो एरोस बनाना मत भूलना बच्चों, एरोस बनाने बहुत जरूरी है। ओके, बताना पड़ेगा रे किस साइड से आ रही है और किस साइड को जा रही है। तो जितनी भी रेज आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम इन्फिनिटी, को कहां से पास होकर जा रही है, फोकस के अंदर से। तो अब क्या बनेगी, इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, सबसे पहली प्रॉपर्टी, अब देखो लेंसेज है। एक और कंक्लूजन आपको बता दूं बच्चों, आप लोगों ने जैसे अभी स्पेक्स डाली हुई है बच्चों, ठीक है, लेंस के जो आपकी लेंस है उससे अगली जो जगह है, जैसे आपने लेंसेज लगाए हैं और मेरे को देख रहे हो, तो मैं बच्चों आपसे उस लेंसेज से दूसरी साइड हूं, तो रियलिटी कहां पर है, उससे अगली साइड, उसी साइड नहीं। याद रखना बच्चों, जैसे मिरर में मैंने बोला था कि जैसे अभी यहां पर बच्चों ये कोई मिरर है, अब कोई इमेज इस मिरर के अंदर बने, इस मिरर के अंदर बने, तो वो रियलिटी नहीं है, वो वर्चुअलिटी है। तो इसका मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट पड़ा है उससे अगर दूसरी साइड इमेज बन जाए, मिरर वाले केस में, ओके, मिरर वाले केस में जिस साइड ऑब्जेक्ट पड़ा है, ओके, उसी साइड अगर इमेज बन जाए, इमेज भी बन जाए जिस साइड ऑब्जेक्ट है, तो बच्चों वो इमेज क्या कहलाती थी, रियल, वो रियलिटी है, क्योंकि अंदर बनेगी तो वो वर्चुअलिटी है। बट जो लेंसेज है ना, उस वाले केस में क्या देखना है बच्चों, कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है अगर इमेज भी उसी साइड बन गई, क्योंकि रियलिटी कहां पर है, आपके लेंसेज है, मैं आपसे जिस साइड आप देख रहे हो उस लेंसेज से दूसरी साइड मैं खड़ा हूं। याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूं कि जो लेंस है, जैसे अभी लेंस रास्ते पर है, जैसे अभी ये कैमरे का लेंस ही है एक तरह से, आप इससे दूसरी साइड हो, मैं इस लेंस से दूसरी साइड हूं, ओके, तो रियलिटी है ना यहां पर, मैं हूं क्या, मैं नहीं हूं बच्चों, मैं आपके लिए हूं यहां पर। सो देयरफॉर क्या है कि रियलिटी कहां पर है, दूसरी साइड। तो लेंसेज वाले केस में याद रखना कि रियलिटी में जिस साइड ऑब्जेक्ट है अगर इमेज भी बच्चों उसी साइड बन जाए तो वो वर्चुअल बनती है, ना कि रियल। एक साइड ऑब्जेक्ट हो, दूसरी साइड इमेज हो, तो बच्चों वो रियल होती है। जैसे अभी वाले केस में मैं रियलिटी में हूं आपके लेंस से दूसरी साइड, तो रियल ये है, उसी साइड इमेज आए तो वर्चुअल है। और इस वाले केस में जिस साइड ऑब्जेक्ट है दूसरी साइड इमेज आए तो वो बच्चों वर्चुअल होती थी। ये बात याद रखनी है, इसको पॉइंट टू रिमेंबर कर लो, ओके, ये बात याद रखनी है। अभी यहां पर देखो ऑब्जेक्ट इस साइड से, इससे दूसरी साइड इमेज बनी है यहां पर, तो प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, सबसे पहली प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट यहां पर था, कोई साइज होगा उसका, ओके, तो इमेज बनी यहां पर, तो सबसे पहले बनी पॉइंट साइज, ओके। सेकंड क्या बनी, एट फोकस, फोकस के ऊपर बनी। और थर्ड कौन सी बनी है बच्चों, रियल है या वर्चुअल है, इस साइड ऑब्जेक्ट इमेज दूसरी साइड है, तो ये बनी रियल। अब इसको इन्वर्टेड नहीं बोलेंगे, पॉइंट साइज है, तो इसको सिंपल मैं लिखूंगा रियल। क्लियर। सेकंड जो मेरे पास है वो कौन सा आएगा, when object is at, is between लिख लो, between C1 या 2 of F1 and infinity, या आप इसको ऐसे भी वो बोल सकते हैं, when object is beyond C1 या 2 of F1। तो उस वाले केस में आप कैसे बनाओगे इमेज, वो देखना है। इसका जल्दी मारो स्क्रीनशॉट, मैं यहां पर बनाऊंगा अभी इसकी इमेज, ठीक है बच्चों। तो इमेज क्या बनेगी वो देखते हैं। मेरे पास इमेज है, लेंस बना दिया कुछ, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये आएगा पहला F1, ये आएगा C1, ओके, ये आ गया F2, ये आ गया C2, 2F1 2F2 आप लिख सकते हो खुद अभी इसको, ओके। अब यहां पर तो इन्फिनिटी पे थी, तो इन्फिनिटी पे जितनी भी रेज आती थी वो पैरेलल आती थी,
अब ये यहां पर कहीं पर है, यहां पर इंफिनिटी होगी, इन दोनों के बीच पर कहीं ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो इसका मतलब वो लेंस के कहीं पास में है। तो पास में है तो क्या होगा बच्चों, रे गई, पहली गई सीधी पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, तो पास होकर जाएगी कहां से, ये मैंने बना दिया ऑप्टिकल सेंटर का रास्ता, तो यहां से इसको मैंने मोड़ा तो किसके अंदर से पास होकर गई, इसके अंदर से, फोकस के अंदर से। ओके, अब सेकंड क्या है, दूसरी रे कहां से जाएगी, सीधी इसके अंदर से, क्योंकि दूसरी रे मैंने बोली थी जो कोई मैंने दो लेनी है, पहली मैंने ले ली पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस, और सेकंड सीधी ऑप्टिकल सेंटर से। जैसे उस मिरर वाले केस में मैं पोल से पास करवाता था, पोल पे गई, पोल पे जितने एंगल के साथ जाएगी उतने एंगल से आप वापस आती है, तो यहां पर ये सीधी लाइन निकाली है आपने बच्चों, यहां से सीधी रे निकल गई। अब निकल गई वो रे की इमेज का, यहां पर दोनों इंटरसेक्ट करी तो इमेज बन गई बच्चों यहां पर गई। अब आप बताओ कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या बनेगी। याद रख ली बच्चों, पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एफ से पास गई, दूसरी सीधी ओ से पास कराओ, क्योंकि ओ से जो भी रे जाएगी वो सीधी जाएगी, किसी भी साइड को मोड़ी नहीं जाएगी, तो वो सीधी गई ऐसे, तो यहां पर इमेज बनी है। तो प्रॉपर्टीज इसकी क्या बनेगी, अभी देखो लिख लें जल्दी से। पहली छोटा साइज था, पॉइंट साइज, अभी यहां पर साइज के लिए क्या हो गया, स्मॉल साइज, क्यों, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है। सेकंड, एट फोकस थी, यहां पर कहां पर है, बिटवीन F2 एंड C2, F2 को आप फोकस भी लिख सकते हो, ठीक है। और थर्ड क्या है, रियल थी, यहां पर क्या है, अगली साइड है, ओके, तो रियल एंड उल्टी भी है, इन्वर्टेड। क्लियर बच्चों, दो इमेजेस बनती हैं, स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से। थर्ड करते हैं स्टार्ट इसके बाद। तो थर्ड है बच्चों, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C1 या सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2 ऑफ F1, तब क्या होगा। अब इसको बड़े आराम से बनाना, क्योंकि यहां पर गलती की गुंजाइश बहुत बनती है बच्चों। ये आएगा F1, ये आएगा C1, यहां पर भी ये आएगा F2, ये आ गया C2। ओके, ऑब्जेक्ट है यहां पर कहीं, रे गई ऐसे, कहां से पास होगी, फोकस के अंदर से, तो फोकस के अंदर से पास हुई है कुछ ऐसे, ओके। और दूसरी रे मेरी गई, वो कैसे जाएगी, अभी यहां से जाएगी सीधी, तो कहीं यहां पर बनेगी मेरे पास इमेज। ओके, एग्जैक्टली अगर आप बनाओगे आराम से, आप सीधी राइटिंग में बनाओगे तो बच्चों आपकी इमेज बनेगी यहां पर। तो कहां पर ये क्लियर कट आपस में इंटरसेक्ट करी है, इस पॉइंट के ऊपर। थोड़ा सा आराम से बना दे ताकि आपको क्लियरली ये समझ में आ सके। ये पहली हो गई, तो ये पॉइंट है जहां पर ये जाकर दोनों क्या करी, इंटरसेक्ट करी है। ओके, तो ये कहां पर इमेज बनी, अब इस पॉइंट के ऊपर। तो जैसे मिरर वाले केस में था, सी पे ऑब्जेक्ट और सी पे इमेज, तो सी पे ऑब्जेक्ट और सी पे इमेज। ओके बच्चों, तो अब क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कहा साइज बड़ा कि छोटा, अभी यहां पर लिखेंगे हम सेम साइज। सेकंड, सेम साइज हो गया, ओके, और एट C2 या आप लिख सकते हो 2F2 के ऊपर। और थर्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर बच्चों। फोर्थ वाला जो पॉइंट है मेरा, उसमें क्या लिखूंगा, व्हेन
ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, यहां पे हो गया, यहां पे हो गया, यहां इन दोनों के बीच में C1 एंड F1। तो बनाओ जल्दी से, आप भी साथ साथ बनाते जाओ बच्चों, खुद भी बनाओ। पॉज मारो वीडियो को, जल्दी से एक बार बनाकर देखो खुद कि कैसे बनेगी। तो ये है मेरा O, यहां पर आएगा F1, यहां पर आएगा C1, यहां पर आएगा F2, यहां पर आएगा C2। जितने डिस्टेंस ये रखे सभी इतने ही होने चाहिए बच्चों, याद रखना, ये डिस्टेंसेस सेम रखने हैं सारे। यहां पर रख दिया ऑब्जेक्ट, पैरेलल गई पहली रे, किसके अंदर से पास होगी, फोकस के अंदर से। दूसरी रे गई सीधी यहां से, तो कहां पर इंटरसेक्ट करी बच्चे, देखो यहां पर इंटरसेक्ट करी। तो बनाओ इमेज जल्दी से। प्रॉपर्टीज क्या आएगी अब इसकी, पहली आ गई, बड़ी की छोटी, बड़ी, बिगर इमेज लिख दो या एनलार्ज इमेज लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो आप। सेकंड क्या है, यहां पर लिखूंगा अभी बिटवीन, किसके अंदर है, C2 एंड इन्फिनिटी, या C2 एंड इन्फिनिटी लिख दो, या आप लिख सकते हो बियॉन्ड C2, या आप इसको 2F2। और थर्ड क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, विद बिगर इमेज है, इसको आप मैग्नीफाइड भी लिख सकते हो। क्लियर बच्चों, मारो स्क्रीनशॉट जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं फोर्थ, हो गया, फिफ्थ करेंगे। तो बच्चों जो मेरा फिफ्थ पॉइंट है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, कहां पर है, एफ की जब ऑब्जेक्ट आएगा एफ के ऊपर तब इमेज कैसे बनेगी। तो ये आ गया O, यहां पर है F, यहां पर है C1, यहां पर है F2, यहां पर है C2। ऑब्जेक्ट रख दिया F के ऊपर, पहली रे गई सीधी फोकस के साथ पैरेलल, दूसरी रे आप यहां से कराओगे, दोनों कैसे गई, दोनों ही चलेगी पैरेलल, किसी भी साइड को नहीं जुड़ रही, एक दूसरे की और भी नहीं गई, एक दूसरे से दूर भी नहीं गई, तो कहां पर मिलेगी जाकर, इन्फिनिटी के ऊपर। तो प्रॉपर्टीज में क्या लिखोगे अब इसकी, पहला साइज, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। ओके, तो सेकंड क्या बनेगी, एट, कहां पर बनी है जाकर ये, इन्फिनिटी पर। थर्ड रियल एंड इन्वर्टेड, जहां पर भी जाकर ये मिलेंगे इन्फिनिटी पर, उल्टी ही इमेज नीचे को बनेगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गई। ओके, तो सिक्स्थ पॉइंट कौन सा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1, जहां इसको वो बच्चों इसको भी फोकस लिख सकते हैं। ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड लेंस या O। देखो इस साइड को ऑब्जेक्ट रखा है तो इसको वो F1 भी बोल सकते हैं, इसको फोकस भी लिख सकते हैं। याद रखना इस बात को, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये है उतना ही है, हालांकि इसकी फोकल लेंथ इस साइड को काउंट की जाएगी, बट जैसे जहां पर इसका फोकस पॉइंट ये था, इसका फोकस पॉइंट वो भी उतना ही है, तो इसको भी हम फोकस भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब इन दोनों के बीच में अगर हो जाए तो क्या होगा, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये आ गया F1, ये आ गया C1, ये आ गया F2, ये आ गया C2। ऑब्जेक्ट आ गया भाई साहब कहीं यहां पर, पहली रे पैरेलल, कहां से पास, फोकस से पास, दूसरी रे कहां से पास, सीधी O से। अब ये दोनों एक दूसरे से बाहर की ओर जा रही है, तो मिलेगी कहां पर जाकर, तो कहीं ये पीछे मिल गई यहां पर। ओके, अब जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड मिली, तो मैंने यहां पर एक टेबल छोटा सा बनाकर आपको समझाया था, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, प्रॉपर्टीज के अंदर इसके
पहली छोटी के बड़ी, मैग्नीफाइड या बिगर, कुछ भी लिख लो आप। सेकंड मैग्नीफाइड बिगर हो गई। सेकंड क्या लिखोगे, कहां पर बनी है, जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी साइड बनी है। ओके, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की सेम साइड बनी। कहां पर बनी वो नहीं आप बता सकते बच्चों, क्योंकि ये बहुत दूर दूर भी जा सकते, कहीं वो जाकर दूर भी जाकर मिल सकती हैं इन दोनों के बीच, कहीं पर भी। तो इसलिए इसके लिए आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताओगे, आप इसको बोलोगे सिंपल, जिस साइड ऑब्जेक्ट उसी साइड कहीं पर मिली। ओके, और थर्ड क्या बनी, अब ये बनाई गई है, एग्जैक्टली रियलिटी में कट नहीं करी गई, दो रेज ने आपस में कट नहीं किया, वो बनाई गई है, वो पीछे बनाई गई है। तो देयरफॉर इसको हम बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी ऊपर की ओर है। अच्छा, कि डेफिनेशन है बच्चों छोटी छोटी सी दो, वो कौन सी है, रियल और वर्चुअल की डेफिनेशन अगर आपको बोल दी जाए तो वो क्या होगा, रियल इमेज which can be, अभी which can be projected या फिर which can be formed on स्क्रीन, जो स्क्रीन के ऊपर आ सकती है। पिछले वाले केसेस में जहां पर ये दोनों रेज आपस में कट करी, तो अगर मैं वहां पर कोई स्क्रीन रख दूं तो वहां पर मेरे को वो इमेज दिखेगी इस वाले ऑब्जेक्ट की जो कि सामने पड़ा होगा। तो विच कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन वो है रियल, और विच कैनॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन वो है वर्चुअल। सेकंड, रियल के लिए आप और को ऐसे लिख सकते हो, which is formed by the actual intersection of rays, जहां पर वो दोनों रेज आपस में एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर गई, वहां पर जो इमेज बनती है उसे रियल बोलती है। तो वर्चुअल के लिए क्या लिखोगे, इससे ऑपोजिट, वो क्या है, which is formed by the appearance of intersection of rays, formed by appearance, कि अपीयर हो रहा है कि इंटरसेक्ट करेंगी, बट एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं करी। which is formed by not actual intersection of rays, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या अपीयरेंस कुछ भी बोल सकते हो, formed by not actual, ये और इसके बाद सीधा ये इंटरसेक्शन ऑफ रेस, कुछ भी लिख दो आप यार। ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने, डेफिनेशन पूछ सकते हैं रियल और वर्चुअल की। सारे प्रॉपर्टीज हो गई बच्चों, 6 प्रॉपर्टीज कन्वेक्स की पूरी कर दी। अब कनकेव की करेंगे, जो 2 है, 2 ही क्यों है वो भी समझेंगे साथ में। मारो स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका भी। ओके जी, तो कन्वेक्स के अंदर सिर्फ एक ही पार्ट है जो वर्चुअल बनाता है, वो कौन सा था, जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, एफ और ओ के बीच में, ओ मींस लेंस के बीच में। अब सेकंड जो था मेरे पास वो कौन सा है बच्चों, कनकेव लेंस। अब कनकेव की 2 ही है, वो क्यों, वो देखते हैं क्यों। ओके, तो पहले सिंपल बता दो वो कनकेव है क्या, वो दोनों केसेस कौन से हैं वो भी बनाऊंगा। ये कनकेव बना दी, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर आ गया, बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट, यहां पर आ गया F1, यहां पर आ गया 2 ऑफ F1, यहां पर आ गया F2, तो यहां पर आ गया 2 ऑफ F2। मैंने इन्फिनिटी से रेज लगाया पहले, जो 2 केसेस वहां पर कन्वेक्स मिरर के थे वही वो 2 लगाकर देखूंगा यहां पर। इन्फिनिटी से बचे जो रेज आएंगी वो कैसे आएंगी, देखो सीधी गई ऐसे। अब ये कौन सा है, क्या ये कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है, पढ़ा था ये डाइवर्जिंग है, पिछला कन्वेक्स कन्वर्जिंग था, तो वो रेस इकट्ठी हो रही थी, अभी डाइवर्जिंग है, तो रेस जाएंगी बाहर की ओर। तो बाहर की ओर ऐसे रे आई, और बाहर की ओर सच दैट जाएंगी कि वो पीछे को जब मिलाऊं तो वो कहां से पास होकर जाए, फोकस से।
ओके, एक रे ये हो गई, दूसरी एक और आए तो वो भी बाहर की ओर ऐसे जाएंगी, इस तरह से जाएंगी कि मैं पीछे को अगर मिलाऊं तो वो कहां से पास होकर जाएंगी, फोकस से। जितनी मर्जी ले आओ, वो इस तरह से बाहर की ओर रेस को मुड़ेगा कि जब उसको मैं पीछे करता हूं तो वो फोकस से भी पास होकर जाएंगी। तो रेस कहां पर बनी, अपीयर की कहां पर की गई, फोकस के ऊपर। तो इमेज कहां पर बनेगी, जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी के ऊपर, तो इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पे। तो पहला केस मैं लेकर चलूं वो कौन सा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ओके, तो प्रॉपर्टीज में क्या लिखूंगा, पहली है कहां पर बनी वो भी देखूंगा, पहले छोटी बनी कि बड़ी बनी, पॉइंट साइज बनी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज कहां पर, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। सेकंड कहां पर है, एट फोकस। अब इसका फोकस इस साइड को है, इस साइड को नहीं, क्यों, ये था, इसके पीछे एक्स नहीं था, एक की पॉजिटिव एक की नेगेटिव, ये कनकेव है, कन्वेक्स के पीछे एक्स था तो वो पॉजिटिव फोकल लेंथ इस साइड वाली थी। अब इस साइड को रे जा रही है, इससे ये ऑपोजिट साइड को है डिस्टेंस, यहां से ऑपोजिट दी मैं मेजर करूंगा, साइन कन्वेंशन को लगाकर चलो बच्चों, वो हमने पढ़ा था कि जितने भी डिस्टेंसेस यहां से मेजर करने हैं तो जितनी जिस साइड को रे जाए, अगर उसी साइड को जाएंगे तो वो पॉजिटिव, अगर उससे ऑपोजिट जाएंगे वो तो नेगेटिव। तो अब इसकी फोकल लेंथ इस साइड को है, यहां से मेजर करेंगे तो वो बन गई नेगेटिव। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, इसका फोकस पॉइंट ये रहा और एट फोकस, तो ये फोकस आ गया इसका। तो थर्ड कौन सा है, पॉइंट साइज एट फोकस, और थर्ड बना हमारे पास रियल है, इन्वर्टेड है, रियल भी है नहीं, इन्वर्टेड भी है नहीं, इस साइड ऑब्जेक्ट था, इसी साइड इमेज बनी, तो ये बन गई वर्चुअल। अब इसको मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा क्योंकि पॉइंट साइज है, ऊपर नीचे को मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं सिंपल लिखूंगा वर्चुअल। क्लियर बच्चों, तो एक तरह की इमेज इसने बना दी, वो कौन सी, ये रही पॉइंट साइज। कब बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। अब सेकंड देखते हैं यार, सेकंड कौन सी है। ओके, देखो मैंने यहां पर रख दिया, नाम नहीं लिखा अभी, सिंपल नाम में बाद में आपसे लिखवाऊंगा। तो अभी क्या है, ये मेरे पास दूसरा बन गया कनकेव, तो यहां से मैंने रे पास करवाई, तो ये मेरे पास आ गया O, यहां पर है F1, यहां पर है 2F1, यहां पर है F2, यहां पर है 2F2। तो अभी मैंने ऑब्जेक्ट मान लो यहां पर रख दिया, तो इमेज कैसे बनेगी, ये पहली रे गई, बाहर की ओर जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बाहर की ओर ऐसी जाएगी कि पीछे से अगर मैं इसको बनाऊं तो वो कहां से पास होकर जाए, इसके फोकस के अंदर से। ओके, पहली ऐसे गई, दूसरी कैसे बनाऊंगा, वहां से पास करवाओ दूसरी, क्योंकि मैंने पढ़ाया भी था आपको बच्चों के ऑब्जेक्ट हमेशा इमेज दूसरी कहां से पास करानी, ओ से। तो ओ से पास करवाऊं तो वो जाएगी ऐसे, अनडाइवर्टेड जाएगी, सीधी जाएगी, किसी भी साइड को बेंड नहीं होगी क्योंकि ओ से सीधी जाती है, तो सीधी गई है। ओके, तो इमेज यहां पर एक्चुअली इंटरसेक्ट करी, एक तो सीधी गई, एक बनाकर इंटरसेक्ट करवाई गई, एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं करी, एक ये पीछे को बनाई गई थी, तो वो इमेज यहां पर बनेगी। समझ में बात, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको बच्चों। अब देखो ऑब्जेक्ट ये रखा तो इमेज ये बनी, अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट कहीं पर रखूं तो इमेज कैसी बनती है वो देखना मैंने पहले। ओके, तो अब दूसरा ऑब्जेक्ट मान लो मैंने रख दिया बच्चों, अब इन दोनों के बीच में रखा था, अब मैंने मान लो ऑब्जेक्ट रख दिया कहीं पर, ये रख दिया ऑब्जेक्ट, तो ये रे गई पहली ऐसे, इस तरह से पास होगी कि पीछे को जब मैं मूव करवाऊं तो ये यहां से आई, रे सीधी गई, पीछे को बनाया तो वो कहीं यहां से पास होकर जा रही है। ओके, तो दूसरी कहां से पास करवाऊं, रे जाएगी सीधी इस ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये दोनों कहां पर मिली, यहां पर मिली, तो कहां पर आई, इन दोनों के बीच में, पहले वाले केस में भी इन दोनों के बीच में था। क्लियर, अब तीसरा एक और केस ले ली, ऑब्जेक्ट मान लो मैंने रख दिया कहां पर, इन दोनों के कहीं सेंटर में रखूंगा। अभी मान लो मैंने इस ब्लैक से साथ ही करता हूं अगर बच्चों, तो मान लो मैंने अभी ऑब्जेक्ट रख दिया ये, तो रे गई ऐसे,
ओके, तो रे ऐसे पास करी तो वो बाहर की ओर ऐसी जाएगी कि कहां से पास होकर जाए, इस ऑप्टिकल सेंटर से रे ऐसे गई बाहर की ओर, तो कहां से पास हुई, ऑप्टिकल सेंटर, यहां से एफ से पास होकर गई। ओके, तो दूसरी रे जो है वो यहां से किस साइड को जाएगी, एफ से पास होकर जाएगी सीधी। तो अब भी ये क्या देखो, ये पहली रे गई यहां से इस साइड को, तो पीछे को यहां पर गई, दूसरी ये गई, तो इमेज कहां पर आ गई, यहां पर। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि 6 केस तो इसके भी बनेंगे, ठीक है, इन्फिनिटी वाले केस के लिए इमेज यहां पर आ गई। मैंने इससे पीछे भी रखकर देख लिया, इमेज कहां पर बनी, ओ और एफ के बीच में। यहां पर रखकर देखूंगा तब भी बच्चों इन दोनों के बीच में ही बनेगी। यहां पर इन दोनों के बीच में रखकर देख लिया तब भी इन दोनों के बीच में बनी। फिर मैंने एफ के ऊपर भी रखकर देख लूं बच्चों, चाहे मैं अब एफ के ऊपर भी रखकर देख लूं तब भी इमेज कहां पर बनेगी, इन दोनों के ऊपर ही। वो कैसे, एफ के ऊपर रखूंगा, पहली बाहर गई तो पीछे को मूव करवाऊंगा तो एफ से पास, दूसरी सीधी पास करवाऊंगा तो वो इस दोनों के बीच में बनेगी। क्लियर। अब इन दोनों के बीच में भी रखकर देख लिया तब भी इमेज कहां पर बनी, यहां पर। तो देयरफॉर हर बार इमेज की पोजीशन इन दोनों के बीच में ही आ रही है। सो देयरफॉर प्रॉपर्टीज में कोई फर्क आएगा नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टीज में फर्क आएगा तभी हम बोलूंगा कि अलग से ये कोई एक डिफरेंट केस बन गया। अब अगर प्रॉपर्टीज में फर्क नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कहीं पर भी रखकर देख लो, इसके पास, लेंस के पास कहीं पर भी रख लो तो इमेज इन दोनों के बीच में ही आएगी, तो प्रॉपर्टी सेम रहेगी। देयरफॉर दूसरा केस इसका ये हो गया। तो अब दूसरा केस जैसे उसमें कन्वेक्स मिरर में पढ़ा था वैसा ही केस यहां पर कौन सा बन गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नियर दी लेंस, लेंस के पास कहीं पर भी है। तो प्रॉपर्टीज क्या बनी, मैंने अभी बहुत सारे केसेस बनाए, यहां पर कोई भी एक बना लो शो हो जाएगा, क्योंकि लेंस के वो पास पर ही कहीं पर है। ओके, एज कंपेयर टू इन्फिनिटी वाला केस, ये इन्फिनिटी बहुत दूर था। तो प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, पहला पॉइंट साइज, यहां पर पॉइंट साइज नहीं छोटी बनेगी तो बनेगी स्मॉल साइज। सेकंड, हेड फोकस था, यहां पर कहीं पर बन रही है, हमेशा कहां पर बनी, बिटवीन ओ जहां लेंस, तो ओ ऑप्टिकल सेंटर लेंस में ही तो है, बिटवीन ओ एंड F1 फोकस। थर्ड कौन सी है, वर्चुअल, जी है, यहां पर भी वर्चुअल ही बन रही है, क्योंकि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आ गई बात, तीनों प्रॉपर्टीज हमने लिख ली। अब ये प्रॉपर्टीज इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए, इसके लिए कहीं पे भी लगाकर देख लो यही प्रॉपर्टीज बनेगी। इसका मतलब कहीं पर भी ऑब्जेक्ट इसके पास रख दो, इमेज सेम टाइप की बनेगी, तो वो ये बनेगी। देयरफॉर दूसरा केस ये रहेगा। अब क्वेश्चन जब भी आया बच्चों, अगर उन्होंने मान लो बोल दिया आपको बिटवीन लेंस एंड एफ आप इमेज बनाओ लेंस के लिए, और वो जो लेंस है वो है कनकेव, तो इन दोनों के बीच में रखोगे तो इमेज ऐसी ही बनेगी। अगर उन्होंने कन्वेक्स बोल दिया तो बच्चों चेंजेस आएंगी, तो कन्वेक्स पीछे वाला था, उस वाले केस में यहां पर रखोगे तो इमेज यहां पर पीछे नहीं बनती थी। तो याद रखना लेंस कौन सा बोला गया है। ओके, तो ये भी हो गया। अब एक बार इस वाले केस को आपको क्लियर है, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो इमेज इन दोनों के बीच में आएगी। ओके, जैसे उस वाले कन्वेक्स मिरर में भी था, उस वाले में इसमें भी पी और एफ के अंदर ही इमेज बनती थी हमेशा। और दूसरा है जब इन्फिनिटी पे हो तो हमेशा एफ के ऊपर बनेगी। और जो पिछले वाले के 6 केसेस थे उसका एक ट्रिक समझाऊंगा अभी आपको, जैसे वो पिछले वाले मैंने मेथड में भी आपको बताया था कि जैसे मिरर वाले केस में 1 2 3 4 5 तरह की इमेजेस ऑब्जेक्ट रखे तो इमेज उसके अकॉर्डिंगली बनेगी। अब यहां पर भी उसी के अकॉर्डिंगली मैं बताऊंगा बच्चों कि कहां कहां ऑब्जेक्ट रखना और कैसे इमेज बनेगी। तो प्रॉपर्टीज आप ध्यान से अब इसको समझना, ठीक है बच्चों। तो अभी मेथड को समझो, लास्ट अभी रिकैप्चुलेट करूंगा बच्चों कन्वेक्स के लिए। तो मेरे पास ये रहा लेंस, ये रहा F1, ये रहा C1, ये रहा F2, ये रहा C2। इन्फिनिटी पर है 1 नंबर, तो ये इन्फिनिटी है 1 नंबर, तो इमेज कहां पर, यहां पर नीचे लिखते हैं क्योंकि इन्वर्टेड बनेगी ना, रियल आएगी इन्वर्टेड आएगी, तो ये 1। इन दोनों के बीच में 2, तो वो कहां पर आएगी, अब यहां पर 1 है तो इन दोनों के बीच में 2। 3 यहां पर, तो 3C के ऊपर 3। इन दोनों के बीच में 4, तो यहां पर भी क्या बनेगा, इसके आगे 4। यहां पर आ गया 5, तो 5 यहां पर ये फोकस के ऊपर, तो इमेज कहां पर जाएगी, इन्फिनिटी पे, तो 5 गया इन्फिनिटी पे। क्लियर। जैसे जैसे आप पास आओगे यहां से दूर जाते जाओगे।
क्लियर। और जैसे ही अब यहां से पास आ रहे हो तो जैसे आप दूर जाते जाओगे तो इमेज का साइज भी क्या होगा, बिगर होता जाएगा, इमेज बड़ी होती जाएगी। ओके क्लियर बच्चों, ठीक है, इमेज भी क्या होती जाएगी, बिगर। तो छठा केस जो ये था उसके लिए आप क्या पढ़ोगे कि ये यहां से घूमकर 6 केस पीछे आ जाएगा। तो पहले 5 के लिए ये जो मेथड था ये वैलिड था। अभी वो जो मैंने 5 केस बनाए उसको आप एक बार देख लो कि जिसके अकॉर्डिंगली क्या वो नंबरिंग बन रही है तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो, पॉइंट्स मार्क करके रखने के कहां पर कैसी इमेज बनती है। तो स्क्रीनशॉट मार कर रखो इसका भी। इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन इन इमेजेस से आ सकता है। प्रॉपर्टीज हर एक की याद रखनी है। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, खुशहाल रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें और लाइफ को क्या करना है, एंजॉय। मार्क के स्क्रीनशॉट जल्दी करो बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।